नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगियों के एक बहुत ही कॉमन सवाल की, क्या हम अजवाइन खा सकते हैं? अजवाइन हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं? अजवाइन के अंदर आपको कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और वहीं किडनी रोगियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पोटेशियम लेवल। जहां पोटेशियम ऐड ऑन हो जाता है वहां किडनी पेशेंट घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर पोटेशियम का लेवल शरीर में बढ़ गया तो खतरनाक स्थिति बन सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डिक अरेस्ट जैसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा सावधान होना पड़ता है। लेकिन किडनी रोगियों के लिए अजवाइन फायदेमंद है, क्योंकि हर चीज में थोड़ा बहुत पोटेशियम तो मिलता है। अब आप अजवाइन खा तो सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही मॉडरेशन अमाउंट में खाना है। कैसे खाना है इस वीडियो में ही बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अजवाइन के फायदे क्या हैं किडनी रोगियों के लिए। अगर आपकी किडनी में दिक्कत है और आपको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में अजवाइन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं आपके पेट में दर्द बना रहता है तो भी अजवाइन आपके पेट के दर्द को खत्म कर सकता है। वहीं आपके शरीर में सूजन बन रही है तो अजवाइन की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके शरीर में बन रही सूजन को भी खत्म करने का काम करती है। ये आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, साथ ही साथ ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे किडनी का काम थोड़ा हल्का हो जाता है। और सबसे खास बात, अजवाइन का जब आप सेवन करते हैं और आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो ये यूरिक एसिड लेवल को भी कम करने में सक्षम है और आपके डाइजेशन प्रोसेस को तो ये सुधारता ही है। इसके साथ साथ अगर आप इसे मॉडरेशन फॉर्म में ले रहे हैं तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल माना जाता है। वहीं इसके साथ साथ इसके अंदर आपको एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिलती हैं और डायूरेटिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं, यानी ये आपकी यूरिन फ्लो को भी बढ़ाता है। और जब किडनी रोगियों के शरीर में सूजन बढ़ जाती है, सूजन कैसी, पानी भरने लग जाता है, तो ऐसे में अगर वो अजवाइन का सेवन करते हैं सीमित मात्रा में, तो इससे क्या होता है, उनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। क्योंकि अजवाइन डायूरेटिक नेचर की है, ये आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करती है और आपको ज्यादा यूरिन बनता है और वो जब शरीर से बाहर निकलता है तो सूजन भी कम होती है, क्रिएटिनिन लेवल में भी गिरावट देखने को मिलती है। अब अजवाइन को किस मात्रा में खाना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अजवाइन को आप बहुत सीमित मात्रा में खाएंगे, क्योंकि अगर इसे आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती है और गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम जिन्हें ये कम कर रही है उन्हें भी बढ़ा सकती है। रीजन है आपको इसको सीमित मात्रा में खाना है, क्योंकि एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज खाएंगे तो नुकसान हो सकता है और पोटेशियम इसमें ज्यादा होता है तो ये पोटेशियम भी आपको फर्दर नुकसान पहुंचा सकता है। अब जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे आप मूली का पराठा बना रहे हैं, गोभी की स्टफिंग करके रोटी या पराठा बना रहे हैं या स्टफ्ड रोटी खा रहे हैं और इसको खाने के बाद आपको हल्का सा गैस या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप छोटी सी मात्रा में अजवाइन का पाउडर या अजवाइन अपने खाने में मिलाकर डालें और उसे पकाकर खाएं। तो इससे आपको ये दिक्कत नहीं होगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने में भी ये मदद करेगी। और ऐसी ही कुछ टिप्स हम अपने पेशेंट्स को देते हैं जिसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि कोई भी टिप आप फॉलो करते हैं तो ब्लाइंडली फॉलो ना करें। एक दो दिन उसको ट्राई करें, उसके बाद अगर आपको आराम मिल रहा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छी है, आपकी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कोई भी टिप लंबे समय के लिए फॉलो ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी टिप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये आगे चलकर आपको नुकसान भी दे सकती है। अपने डॉक्टर की सलाह यहाँ पर जरूर ले लें। तो आज मैं आपको हमारे एक पेशेंट से मिलवाऊंगा जिनका नाम है मुबीन, और ये जब भारत होम्योपैथी में आए थे तो इनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी थी, गैस और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी। हो सकता है दवाइयों के साथ साथ हमने उन्हें ये रेमेडी भी बताई हो, वरना इन जनरली हम अपने कई पेशेंट को ये रेमेडी बताते हैं कि आप अजवाइन का सेवन करें, इससे आपको फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। जब वो यहाँ आए थे तो उनका क्रिएटिनिन लेवल 9.33 mg/dL था, लेकिन कुछ ही महीनों के ट्रीटमेंट के अंदर उनका क्रिएटिनिन लेवल 6.7 mg/dL पर पहुंच चुका है और आज वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इस
टेस्टिमोनियल वीडियो में उन्होंने क्या कहा है आपके लिए और कैसे हमारा ट्रीटमेंट उनके लिए हेल्पफुल रहा है, वो सारी जानकारी दी है। तो इस टेस्टिमोनियल को वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा। और अगर आप किडनी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो मोबिन जी की तरह अपने क्रिएटिनिन लेवल को आप भी कम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मोबिन जी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक और किडनी पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम मुबीन है, जिनकी उम्र 45 के हैं। वो उनको जब पता लगा कि वो किडनी से सफ़र कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कई जगह उन्होंने मेडिसिन लिया। देन वो हमारे पास जब आए तो जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो आए किस दिन थे मैं आपको डेट बता देती हूँ। 2 सितंबर 2023 को आए थे। उनके बॉडी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। एक तो उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा था, वीकनेस आ रही थी, पेशाब में जलन हो रही थी पेशेंट को, साथ ही साथ पैरों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, नोजिया होता था, वॉमिटिंग भी होता था, और जहाँ हमारी किडनी है पीछे बैक साइड पे कंटिन्यूस पेन बना रहता था। तो उनकी जो उस टाइम पे जो रिपोर्ट्स थी केएफटी की, क्रेटिनिन का लेवल 9.33, जीएफआर 6 और यूरिया 165.90 और जो पोटेशियम का लेवल था वो भी 5.12 था। साथ ही जब मैंने उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो ये दिखा कि उनके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है, उनके दोनों किडनियों में भी स्टोन है और साथ ही साथ सिस्ट भी है। और सिस्ट जो है वो सिंपल सिस्ट नहीं है, वो कॉर्टिकल सिस्ट है जो कि किडनी के अंदर सरफेस एरिया पे होती है, जिसके वजह से ही उनको बीपी की भी शिकायत आई है। और देन किडनी स्टोन की वजह से उनको क्या हुआ कि उनका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। देन जब वो मेरे पास आए मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जैसे ही वो नेक्स्ट विजिट में आए, सितंबर में मेडिसिन ले गए, अक्टूबर में दोबारा वो मुझसे मिलने आए तो सीधे 9 से लेवल जो था क्रेटिनिन का वो सीधे 7 पे फ्लक्चुएट किया, यानी कि वो सीधे डाउन आया 7 पे। देन वो फिर दोबारा वो मुझसे मिलने आए हैं, दोबारा उन्होंने पूरी 1 मंथ की मेडिसिन फिनिश किया। अब जो उनका लेवल है क्रेटिनिन का वो 6.70 हो गया है और जीएफआर 10 हो गया है। बॉडी में इनकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी, चक्कर आना, भूख नहीं लगना अच्छे से, पेशाब में जलन होना, किडनी एरिया में पेन होना, और खासकर जो उनको स्टोन था राइट किडनी में 5 mm की स्टोन थी, वो भी अब स्टोन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सिस्ट का जो साइज था वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मुबीन जी का भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा, उनके ही जुबानी जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा भारत होम्योपैथी में रहा और मेडिसिन उनके ऊपर कितना वर्क की है। नमस्कार मुबीन जी। नमस्कार जी। बताइए कैसे हैं आप? अब तो बहुत अच्छा हूँ जी। कैसा लग रहा है आपका कि 9 से सीधे आपका क्रेटिनिन 6.70 हो गया है, वो भी 2 मंथ में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा, बॉडी बहुत अच्छा काम कर रही है, चलने फिरने को मन करता है, उल्टी नहीं होती और दर्द नहीं होता, स्वेलिंग भी सही हो गई माशाल्लाह। स्वेलिंग भी कम है अब आपकी, और जो आपको यूरिन में जलन हो रहा था जलन भी नहीं है अब जलन भी नहीं है। ओके, मेडिसिन के साथ साथ हमने आपको डाइट भी फॉलो करने के लिए बोला था, वो सारी डाइट आप फॉलो कर रहे हैं? डाइट फॉलो कर रहा हूं। ओके, तो आप उस डाइट एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने आपको कौन सी डाइट बोली थी लेने के लिए जिससे आपको रिजल्ट इतना बहुत ही अच्छा आया है? सुबह के टाइम में दलिया बताया था, दलिया वो वेजिटेबल कोई सब्जी उसमें डाल के, भाई कभी उसमें घिया डालने हैं, कभी शिमला मिर्च डालने हैं, और फिर 11 बजे करीब एक सेब लेता हूँ मैं, 200 ग्राम सेब बताया था मुझे, और फिर दोपहर में रोटी और सब्जी, जो सब्जी बताई थी सन्ना नमक डाल के हल्का सा, वो सब्जी लेता हूँ। शाम में फिर सब्जी रोटी लेता हूँ, और इसके बीच में 15 मखाने लेने, वो मखाने लेता हूँ, थोड़े से मुरमुरे लेता हूँ। ओके, तो आप हमारे पास आने से पहले आपने कहाँ ट्रीटमेंट लिया जहाँ पे आपके लेवल्स बढ़ रहे थे? सबसे पहले तो मुझे बुखार आया था, बुखार आने के बाद मुझे वहाँ शामली दिखाया, कैराना का मैं रहने वाला हूँ। शामली दिखाया, शामली उन्होंने फिर मेरी केएफटी रिपोर्ट चेक की, तो उसमें जो है मेरे लेवल बढ़े हुआ है, उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया। फिर दिल्ली गई लोकनायक में 3 दिन भर्ती रहा, और 3 दिन रहने के बाद में उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो किडनी ट्रांसप्लांट होगा आपका, या आप डायलिसिस पे आओ। तो वहाँ से हम चले आए। उसके बाद मैं मेरठ गया, मेरठ मैंने इलाज कराया कई महीने तक। फिर एक दिल्ली गया मैं, कर्म आयुर्वेद, वहाँ भी इलाज कराया, वहाँ से भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं हुआ। तो एक दिन मैंने वीडियो देखा यहाँ का, आपका वीडियो देखा, फिर मैंने आपके पास फ़ोन किया, आपने कहा कि आप आ जाओ एक बार, मैं आपके पास आया। जब से मैं आया, जब से मेरी तो किस्मत सी बदल गई। अब अच्छा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो पहले आपके लेवल्स कितने थे जब आप मेरे पास आए थे? जब आपके पास आए थे
9.33 था और यूरिया भी बढ़ा हुआ था। ओके, और अभी क्या कंडीशन है आपकी कि 2 महीने आपने मेडिसिन पहले दी आपको? 2 महीने। अभी लेवल्स क्या जा रहे हैं? 2 महीने में बहुत आराम मिला। अब 6.7 है जी क्रिएटिनिन और पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओके, कहीं दर्द तो नहीं हो रही है? नहीं, दर्द नहीं। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको कि 2 महीने में आपके लेवल्स डाउन आए हैं? आपकी फैमिली? बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली खुश है। आज मैं अकेला आ गया दवाई लेने के लिए, वरना मैं भाई को लेकर आता था कि मुझे चक्कर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। जी, अब तो चक्कर नहीं आ रहे हैं? अब चक्कर नहीं आ रहे। ओके, तो आप बाकी पेशेंट को क्या कहना चाहते हैं जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, उनको लगता है कि सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही है किडनी का इलाज, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ आके दिखलाएं और जैसे मुझे आराम हुआ ऐसे ही आपको भी आराम होगा। जी बिल्कुल, अभी देखिए आपकी जो रिपोर्ट है पॉजिटिव वे में जा रही है, स्टोन भी नहीं है, आप स्टोन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इवन क्या आपके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन शो कर रहा था वो भी अब नहीं है। ठीक है, तो अब धीरे बस सिस्ट रह गई है, वो धीरे धीरे उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, और आपके लेवल्स जो हैं अभी 6.70 से नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ आपको डाइट ज़रूर फॉलो करनी है। ठीक है, हमारे फॉलोअप डॉक्टर्स आपको कॉल करते हैं। जी, फॉलो करते हैं। ओके, उनका बिहेवियर कैसा लगता है? अगर आप कोई गलतियां करते हैं ड्यूरिंग डाइट तो क्या वो आपको समझाते हैं? जी, समझाते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, पूछते हैं कब बीपी कितना है। अब आपके लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, मेडिसिन सभी आपकी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों ने देखा कि 2 महीने में मुबीन जी का क्रेटिनिन 9 पॉइंट से सीधे 6.70 हो गया है और किडनी में जो स्टोन था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ सिस्ट रह गई है, वो भी धीरे धीरे उसका साइज़ कम होता चला जाएगा और उनका क्रेटिनिन का लेवल, यूरिया का लेवल, सारी चीज़ें धीरे धीरे डाउन होती चली जाएंगी। अगर किसी का भी क्रेटिनिन इंक्रीज हो रहा है या किडनी के ऊपर इंजरी आ रही है या बीपी की भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। एटलीस्ट किसी अच्छे जगह से ट्रीटमेंट लीजिए, कस्टमाइज मेडिसिन लीजिए, जिससे आपका क्रेटिनिन का लेवल धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा और आपकी किडनी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। धन्यवाद। तो आपने देखा कैसे मोहम्मद मोबिन ने अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम करा और भारत होम्योपैथी की दवाइयों ने कैसे उनकी मदद करी। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।